ज्यादा मैं इंटर वाले लोगों के लिए कर रहा हूँ, फाइनल वाले लोगों को तो बहुत जल्दी याद और कनेक्ट आ जाएगा इसका। आइए देखिए जरा, एक कॉन्सेप्ट क्या है, चीज क्या है। शैल वी स्टार्ट? हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आर राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं ये समझाने हमने, ठीक है। राइट शेयर्स, व्हाट आर राइट शेयर्स, ठीक है। डिटेल स्टोरी देखनी हमने, राइट शेयर क्या होता है, ठीक है। राइट शेयर क्या होते हैं, शुरू करूं। राइट शेयर्स क्या होते हैं, शैल वी स्टार्ट। राइट शेयर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं। रिलायंस 1974 में स्टार्ट हुई। एक शेयर 10 रुपए का था, एक शेयर 10 रुपए का था, यहां तक ओके, कोई डाउट। एक शेयर 10 रुपए का था तो सन्ड्री एसेट 10 रुपए थी, ठीक। वो 10 रुपए के सन्ड्री एसेट से उन्होंने मशीनें खरीदी, स्टॉक खरीदा मार्केट से उधार पे 2 रुपए का, क्रेडिटर आगे 2 रुपए, स्टॉक डालना मशीन में, मशीन चलाई, माल बनाया, माल बेचा, प्रॉफिट हुआ। बाद में पता लगा कि सब कर करा के एक शेयर था 10 रुपए का, सन्ड्री एसेट्स 10 की जगह 100 रुपए हो गई, बैंक में 90 रुपए आ गए जो कि P&L अकाउंट है, प्रॉफिट। ऐसी कंपनियां ग्रो करती हैं, ऐसी कंपनियां ग्रो करती हैं, एनी डाउट। और रिलायंस के शेयर्स की वर्थ बढ़नी शुरू हो गई, रिलायंस के शेयर्स की वर्थ बढ़नी शुरू हो गई। क्या सिर्फ अंबानी ने किया ये? नहीं, अंबानी फ्रंट है, बहुत लोगों ने पैसे लगाए हैं। हाँ भाई, कोई लोग ऐसे होंगे जिनके 1974 से इक्वली इन्वेस्टेड है अंबानी के साथ रिलायंस में पैसे। कोई फैमिली होगी गुजरात में, मुंबई में, उसी दिन से इक्वली इन्वेस्टेड है, सफिशिएंटली इन्वेस्टेड है। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। तो हम भी 50 साल से लगे हुए हैं, तो फ्रंट पे नहीं है हम। पैसा हमने भी लगाया, रिस्क हमने भी लिया, रिस्क हमने भी लिया, एनी डाउट। कंपनी कभी नहीं भूलती अपने उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने स्टार्ट कराने में मदद की थी, जो पुराने लोग हैं। पुरानों की कदर हमेशा बेहतर होनी चाहिए नवों से। जो नवे हैं उन्हें भी सही अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन कुछ अधिकार तो ज्यादा हैं पुराने लोगों के, कुछ अधिकार हमेशा ज्यादा होते हैं। हाँ भाई, आज रिलायंस शान से यहां पे 100 करोड़ का सपोज करो शेयर कैपिटल और 20,000 करोड़ के रिजर्व्स लेके बैठी है। आज रिलायंस की पूछ है मार्केट में, यहां पे सन्ड्री एसेट्स हैं इनके पास बहुत सारे, 20,100 करोड़ के। रिलायंस को नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 1000 करोड़ रुपीस की जरूरत है, 1000 करोड़ की। यहां तक ओके, यहां तक ओके। रिलायंस ने क्या सोचा, ध्यान से सुनना, कि 1000 की जगह एक काम करते हैं, 1500 करोड़ मार्केट से उठा लेते हैं। रिलायंस ने बोला कि हम 1500 का एक शेयर बेचेंगे और 1 करोड़ शेयर बेचेंगे, 1500 करोड़ हो जाएगा, डन। 1500 रुपीस का एक शेयर बेचेंगे हम, एनी डाउट। लेकिन एक्चुअली इन्हें कितने चाहिए, 1000 करोड़ ही। यहां तक ओके, कहानी ओके यहां तक सर, ओके चल रहा है। अब सुनिए, पुराने शेयर होल्डर्स आए रिलायंस के, कहते सर आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं क्या हो गया, कहते सर नवे लोग ले लेंगे शेयर, सारे सारे शेयर कौन ले लेंगे, नवे लोग। हमारी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी, हम तो भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, हम प्रिविलेज्ड ओनर्स थे, हम भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, हमें नहीं अच्छा लग रहा। रिलायंस को इस गलती का एहसास होता है, इनके कहने पे या इनके कहने से भी पहले कहते सर हम भूले नहीं थे आपको। सुनिए, रिलायंस कहती है अपने पुराने शेयर होल्डर्स को, सर इन 1 करोड़ शेयर्स को खरीदने का पहला अधिकार आपका ही है। हम पब्लिक इशू अनाउंस जरूर कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एक से क्या ही बात करते हैं, अनाउंस तो हम पब्लिकली ही कर रहे हैं, लेकिन इन 1 करोड़ शेयर्स को खरीदने का पहला अधिकार आपका है। अगर मुझे आपकी और एक अनजान आदमी की फोन कॉल आई
तो आपके शेयर्स पक्के करूंगा मैं। पुराने शेयर होल्डर कहते हैं ठीक, थैंक यू सो मच। रिलायंस एक और बात बोलती है, कहती है अगर आपने लेने हो ये 1000 करोड़ के शेयर्स तो हम आपको 1200 रुपए में लगा देंगे, और अगर आम आदमी कोई नया आदमी लेके लेगा तो हम उसे 1500 का लगाएंगे। कंपनी का तो पर्पस फिर भी पूरा हो ही रहा है, फंड्स तो उसे 1000 करोड़ ही चाहिए। मैं बोला अच्छा अगर आप हमारे को 12, कहते हैं हाँ। मैं कहा बाहर मैंने पूछा, पूछ तो बढ़िया आपके शेयर की, लोग तो 1600-1700 भी देने को तैयार हैं। कहते आपको सर 1200 मिलेगा, आपको हम भूल नहीं सकते, आपको नहीं भूलेंगे हम, आपको कभी नहीं भूलेंगे हम। एनी डाउट? आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। यहां तक ओके? क्या कमाल की बात है, ओके बात? हाँ भाई, वैल्यू ऑफ राइट जितनी स्टोरी है उसमें वैल्यू ऑफ राइट 300 पर शेयर। अधिकार की कीमत कितनी लग रही है यहां पे? 300 रुपए पर शेयर, 300 रुपए पर शेयर। रिलायंस ने मेरे को खुली ऑफर दी कि अगर आप आते हो तो नंबर 1 आपको मिलेगा पक्का, उसे शायद मिलेगा जो नया बंदा है। नंबर 2 आपको 1200 का मिलेगा, उसे 1500 का लगाएंगे। हमने आखिरी बात पूछी रिलायंस से, मैं कहा सर मैं आपसे 1200 का लेके इसको 1500 का भेज दूं, आपको कोई दिक्कत है? कहते हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका अधिकार है, आप कैसे इस्तेमाल करें आपके ऊपर है, आपकी चीज, आप जो मर्जी करिए, खड़े पैर 300 का प्रॉफिट बना लीजिए, हम नहीं रोकने आएंगे। हमें बस एक पता है बात कि हमने आपको सस्ता लगाना, अगर लगाना है तो आप उसके बाद उसे रखें या बेचें, आपका अधिकार है, आप जानिए। Whatever you want to do, it's your right now. जो भी आप करना चाहें आपका अधिकार है, जो भी आप करना चाहें सब अधिकार आपके हैं। हाँ भी, राइट शेयर समझ आ रहे हैं? राइट शेयर्स समझ आ रहे हैं? एनी डाउट? सरल है? आइए, क्या राइट शेयर्स पे तो नहीं बोला मैंने कुछ, ठीक है? राइट शेयर्स आप उसी वक्त बेच सकते हैं, कोई और शेयर होंगे जिसपे लॉक इन होता है। हाँ जी, यही कह रहा हूं, साथ के साथ ही तो बेच दिया सर। इमेजिन ऐसे भी बेच सकता हूं, इधर 9 लोगों की लाइन लगी हुई है, इमेजिन ये उधर रिलायंस की विंडो है, ठीक है? 9 लोग लाइन में खड़े थे, तुम पुराने होल्डर शेयर सर्टिफिकेट यहां लगा के ऐसे गरीब लोग पहुंचे विंडो पे, यहां जो सबसे फ्रंट पे खड़ा था उसको भी त्याग दिया विंडो वाले ने, कहते मालिक आए हैं, आप मालिक हैं जो आए हैं। मैं कहा दे यार मेरे शेयर। इधर वाले सारे लोगों ने देखा मैंने 1200 रुपए गिन के दिया है, बहुत ही पार्शियलिटी फील हुई उनको। कहते जी आप कहां थे जब ये थे, तो आज ये हमारे लिए पहले हैं आपसे, वो भी बात सही रहेगी, ठीक है? मैंने 1200 दिए, 1200 दिए, शेयर मिल गया मुझको, फिर इधर से आ रहा था एक आधे मैं दे लाइन में लगा हुआ है, 1600 में लेने ले नहीं तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ भी, अब सर लाइन में लग के 1500 का मिल रहा है तो लाइन के बाहर 1600 का ले ही लेगा कोई ना कोई। मैं कहता एक लाइन का टाइम भी तो बचाऊंगा, 100 रुपए उसके दे दे, लग के भी तो 1500 दे रहा है। और लाइन छोड़ के ना 4 जने मेरे को घेर के खड़े हो जाए, सर पर लगा दो 1500 प्लीज प्लीज प्लीज, 4 जने मेरे को घेर के खड़े हो जाएंगे, और 1400 में तो मैं पक्का ही बेच लूंगा। 1500 में लाइन लगे को बेच रहा हूं तो 1400 वैसे ही बेच दूंगा। एनी डाउट? सुनिए, जिस दिन राइट इशू आया, अगर आप उस दिन कंपनी की बुक्स में मेंबर हैं तो आप ओल्डेस्ट मेंबर हैं, मान लिया जाएगा, क्योंकि शेयर्स तो रोज ऊपर नीचे होते हैं। बैटन माना जाएगा कि अगर आपने किसी से शेयर्स लिए थे तो पुराने सारे राइट समेत लिए थे, फिर अगले वाले ने पूरे राइट समेत लिए थे। अगर आज रिलायंस का राइट इशू आएगा ना और मेरे पास शेयर्स हैं, तो मैं 2 दिन पहले शेयर होल्डर बना था, आप 200 महीने पहले, आप और मैं बराबर हैं, क्योंकि आप 200 महीने पहले जब बने थे तब आप 300 रुपए खरीद के बने थे, मैं 2000 खरीद के बना, तो मैंने उस वेटिंग की पेमेंट कर दी है। अब तुम और मैं बराबर हैं, और कौन बराबर नहीं है? तुम और मैं कंपनी की बुक्स में है, जो सारी दुनिया कंपनी की बुक्स में नहीं है, वो लाइन में लगेगी, तुम और मैं प्रिविलेज खाएंगे। हमें फोन आएगा। आपको पता है ऐसी खबरों का एडवांटेज लेने के लिए, जैसे कभी किसी कंपनी के बोनस शेयर्स आते हैं, लोग धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लेते हैं। कंपनी कहती है हम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देंगे, अरे बोनस शेयर आ रहे हैं, खरीदो खरीदो खरीदो,
क्योंकि जब कंपनी फिर अपनी बुक्स खोलेगी, अरे ये पुराने होल्डर हैं, उसे लगेगा हम ही पुराने होल्डर हैं, और हमें भी कोई एतराज नहीं। हमने जो 100 में खरीदा था, तुम बोनस की खबर सुन के 1500 में खरीद रहे हो, ठीक है, फिर यू आर पेइंग द प्रीमियम फॉर इट, इट्स फाइन टू मी, फेयर डील है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बुक्स में हो तो आप सदा से होल्डर हो, ये माना जाता है, बस कोई टाइम रेशियो नहीं है इसके अंदर। एनी डाउट? हाँ हाँ जी सर, क्योंकि आपने उतनी बल्क पेमेंट करके खरीदा होगा ना। जो 40 साल पहले से पड़ा वो 10 रुपए में शेयर लेके बैठा है, तुमने 3-3 हजार में शेयर लिया, तो तुमने वक्त की पेमेंट कर दी है, तुमने पिछले सारे अधिकार खरीद लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। चले आगे। हाँ भी फोटो बन रही है, सारी की सारी फोटो बन रही है, आइए। हाँ भी एक ये वाली चेन होती है इधर, आई थिंक ये चेन सबने देख ली होगी। क्या तुमने वो चेन की है, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू? तुम्हें फोटो क्लियर है उसकी? बाकी सबको याद है? जो फाइनेंस में यूज करते होते हैं सबको याद है? सीधा यूज कर लूं? सीधा यूज कर लूं? पक्का ना? चलो फिर सीधा यूज करते हैं, सुनाऊंगा नहीं। आइए अब राइट शेयर्स के सवाल का सवाल समझते हैं हम लोग, क्या होता है, ठीक है, कैसे लिखते हैं। ये वाला पिछले साल नेट प्रॉफिट कितना हुआ था? इस साल कितना है? ये दोनों बातें बात की हैं, बेकार है। आगे आइए, राइट इश्यू से पहले कितने शेयर थे हमारे? 5 लाख। हम राइट इश्यू कितने में लेके आ रहे हैं? 15 रुपए पे एक शेयर बेच रहे हैं। अधिकार वाले लोगों को कितने का मिलेगा? 15 रुपए का। एनी डाउट? कितने का मिलेगा भाई? 15 रुपए का। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज द राइट 1 मार्च तक आप बता देना पुराने लोगों के आपने लेना कि नहीं लेना, फिर हमें मत कहना कुछ। हो गया यहां तक? राइट इश्यू इज 1 न्यू शेयर फॉर पुराने 5, ठीक है। तो यानी कि 1 लाख नए शेयर मिलेंगे। ये कैसे पता लगा? ऊपर शेयर गिवन थे, 5 लाख थे, तो फिर ऑफ कोर्स 1 लाख ही मिलेंगे। हो गया सेटल? कहते हैं हम आपको एक बात बताएं, राइट शेयर आने से इमीडिएटली पहले हमारे शेयर की मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी थी? ये तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो हम अपने पुराने शेयर होल्डर्स को 15-15 का लगा रहे हैं, हम 21 का भी बेच सकते थे। एनी डाउट? सेटल्ड है? हाँ भी इधर बी वेरी अलर्ट। मैं चेन बिना वजह के बना रहा हूं, लेकिन बेहतर लगती है मेरे को। हाँ भी सबसे पहले क्या होती थी? फेस वैल्यू प्लस माइनस, प्लस माइनस प्रॉफिट्स, उससे क्या बनता है? डाउट है तुम्हें? बाकी सबसे मैंने किया हुआ है, बाकियों साथ वैक्यूम नहीं फील हो रहा, डाउट तो नहीं है? किया ना? मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूं? कर दो। हाँ, फेस वैल्यू, आपने कंपनी का शेयर लिया 10 रुपए में, डन? हाँ भाई कहानी याद आनी चाहिए इसी रूप में। फिर कंपनी ने पैसा यूज करके मशीन में डाला, मशीन चलाई, स्टॉक लिया, बेचा, कंपनी के पास बैंक में 30 रुपए हो गए, प्रॉफिट्स कितने आ गए? 20 रुपए के। टैली हो गया? एक ही शेयर है कंपनी के पास, आपने 10 रुपए का लिया था, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट का कागज है 10 रुपए का, इतने में हवा बन गई है इस कंपनी की। बताइए आप ये कागज कितने का बेचेंगे? मिनिमम 30 है। हाँ भाई 30 क्यों? मैं कहा जी ये शेयर ना मुझे इस कंपनी का मालिक बनाता है, एक ही शेयर है कंपनी का, ये शेयर अगर मुझे कंपनी का मालिक बनाता है, तो कंपनी के पास अगर 30 की एसेट्स हैं तो 30 से कम में कैसे बेच सकता हूं? मैं कहा 30 तो बुक्स में दिखता है, 30 तो बुक्स में दिखता है, प्रॉफिट जोड़ के बात करूंगा, 10 में 20 जोड़ूंगा, 30 रुपए दिखते हैं। मैं कहा ये बुक वैल्यू 30 है, आप कमाल कर रहे हो, मैं 30 से कम कैसे बेच सकता हूँ? 30 की तो एसेट्स पड़ी इनके पास। एनी डाउट? फिर कभी कभी होता है बैंक की जगह यहाँ पे होता है लैंड। एक पर्सन मेरे पास आया, कहता चलो सर आप 30 रुपए ले लो। मैं कहा अच्छा पागल समझा? कहते अब क्या हो गया, अब तो बुक वैल्यू 30 है। मैं कहा लैंड पता है 4 साल पुराना है, इसके अंदर मेरे को पता रिवैल्यूएशन पेंडिंग पड़ी है 40 रुपए की, 70 से 1 रुपया कम ना लूंगा मैं, प्लस माइनस पेंडिंग रिवैल्यूएशंस मेक्स इंट्रिंसिक द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी। 40 रुपए कितना बन गया? 70 रुपए। आईवी बन गई 70 रुपए। एनी डाउट? इंट्रिंसिक वैल्यू द ट्रू वैल्यू। एनी डाउट? सर पीछे सर
सुना हुआ आपने ये? इंट्रिंसिक वैल्यू 70 रुपए। चले आगे, आगे बढ़ू, 70 रुपए। इसके बाद होती है रियल लाइफ, प्लस माइनस खबरें, हवाएं, इंफॉर्मेशन। एक कंपनी है, 10 रुपए का शेयर था, 20 तो कमा के बैठी है, बुक वैल्यू 30, 40 का लैंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन पेंडिंग है, इंट्रिंसिक वैल्यू 70। फिर कहते हैं हमें पता है इस कंपनी को गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिलने वाला, तू देखियो। हवा, इंडिया में डोमिनेंट सबसे ज्यादा हवा ही है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ट्रुथ उतना डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट हवा है, ठीक है। इन्फो, बुरी खबरें हूं तो खा जाएंगी इस रेट को बिना वजह के। हाँ भी कोरोना बुरी खबर थी, जिनको मैथ्स आती थी, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ था ना, उन्होंने झोले भर के शेयर्स खरीदे थे, ठीक है। लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ना, या बैंक ऑफ बड़ौदा की, अगर दिखाया हो मैंने, बैंक ऑफ बड़ौदा की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही थी कोरोना वाले टाइम में 120 130 रुपए। इसका मतलब है कि कंपनी खुद कह रही है कि हमारी ट्रू वैल्यू इतनी है, डन, ओके। और बुक वैल्यू कितनी आ रही है? इंट्रिंसिक वैल्यू 120, नहीं सॉरी, बुक वैल्यू आ रही है 120, इंट्रिंसिक वैल्यू तो बताते नहीं, कहते वो तुम देखो बुक वैल्यू कितनी। यार बुक वैल्यू 120 का तो मतलब होता है कि इतने के तो एसेट्स हैं। सर बैंक ऑफ बड़ौदा कितने में मिल रहा था मार्केट में? 40 रुपए में। हम ऑलमोस्ट बेरोजगार घूम रहे थे, तो भी जो खरीदा गया खरीदते रहे, ठीक है। जितना बोरा भरा गया मैंने भरना को दे 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 दे। विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट सर, मैंने कई बार बोला, मैं एक बार, आई डोंट लाइक द कंट्री चाइना, बट एक बार मैं वुहान जाऊंगा, मैं उस जगह मत्था टेक के आऊंगा। अगर कोरोना ना आया होता तो मेरा पोर्टफोलियो वो हो ही नहीं सकता था जो है। हमें बहुत माल मिला बहुत सस्ते में। हमें 2019 में माल ऐसे मिला जैसे हम 1999 में 20-20 साल पुराने रेट आए, ठीक है। दुआएं करते रहे कि रेट आए ये वाले, फिर दुआ कबूल हुई है, ठीक है, दुआ कबूल हुई है, ठीक है। सर विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट, हाँ, भगवान ने इतना बड़ा चक्र चलाया कि मैं शेयर्स खरीद सकूं, मैं तो यही मानूंगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट, यस, स्टेट बैंक का शेयर 600 रुपए का था, 150 रुपए में मिला मेरे को। अब तो झोले भरे पड़े, कॉस्ट नेगेटिव हुई पड़ी है, कॉस्ट नेगेटिव हुई पड़ी। मेरे पास स्टेट बैंक के आज 80 शेयर पड़े हैं, 1000 रुपए का शेयर हो चुका है, और मेरी कॉस्ट है नेगेटिव 1 लाख। 1 लाख रुपया लेके खा चुका हूं उनसे, और 1 लाख अभी और ले सकता हूं, और आगे जो शेयर बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे, ठीक है। वो 150-150 में लिया, पागलपन फैल गया था, फिर चढ़ गया, उतनी रफ्तार से चढ़ा भी। उस दिन का जिगरा चाहिए था, ठीक है, जिसमें था उसने खरीद लिया, नहीं था नहीं खरीदे। विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट, लिटरली टेलिंग, मेरे हाथ में वो कंपनी, मारुति का शेयर सर, मैं 2016 में कंपनी स्टार्ट की थी खरीदनी, दैट स्टॉक मार्केट स्टार्ट की थी, 2020 आ गया, 5 साल हो गए, मारुति हाथ नहीं लगाने देता था। 6000 रुपए का शेयर था, कल्ला शेयर 6000, 7000 हो गया, 1 साल बाद 8000 हो गया, 9000 हो गया, 10,000 के आसपास आ गया, कोरोना आया, धड़ाम 4000, मैंने मारुति के शेयर लिए, यस, 12000 का शेयर आज वापस 12000 का, 4-4 हजार में बटोरे हमने फिर, ठीक है, बटोर पाए तो बटोरे, ठीक है, ना मिलते तो क्या कर लेता मैं, ठीक है। इतनी मतलब आप सोचो, ठीक है, मेरे पास शेयर आए तो भगवान कहता नहीं कोरोना लगना चाहिए, ऐसे आएंगे हम, ठीक है, हम जाके मत भाई कुछ तो बढ़िया हुआ था, ठीक है। मैं सर 5 साल में रिटायरमेंट सोच रहा हूँ इस कारणवश कि हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, 5 साल में इतना हो जाएगा, बस खत्म करेंगे काम प्रोफेशनली, ठीक है, फाइनेंशियली नॉट रिक्वायर्ड, सो यस। हाँ, इन्फो, नेगेटिव इन्फो बहुत बारी क्या करती है, इंट्रिंसिक वैल्यू छोड़ो, बुक वैल्यू को खा जाती है। इन्फो ऐसी भी हो सकती है 65 रुपीज नेगेटिव, मार्केट वैल्यू 5 रुपए, 65 रुपए गंवाने हैं इसकी खबर चल रही होती है, झूठी खबर होती है। रियल लाइफ में क्या होता है, कहते खबरें उड़ा दो, और ऐसा भी होता है इंडिया में, 165 की कोई हवा उड़ रही होती है, लोग बिना वजह के शेयर को 235 रुपीज में ले लेते हैं मार्केट वैल्यू। ये छपती है मनी कंट्रोल पे, ये दिखती है मनी कंट्रोल पे, आपकी काबिलियत फिल्टर करती है कि इन दोनों का जो गैप है उसमें से जेन्युइन इवैल्यूएशन कितनी है और हवा कितनी है, ये फिल्टर करना होता है, ये फिल्टर करना होता है। आपको हर शेयर का ये निकालना आना चाहिए ताकि आप क्लोजेस्ट टू दैट जा सकें, क्लोजेस्ट टू दैट जा सकें, ठीक है।
सेंसेस है सर, कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है, क्योंकि हवा है कितनी भी है, और एसेट्स आप रिवैल्यू कैसे करोगे, आपको देखने को तो मिलता ही नहीं है। तो रिलायंस आपको पता करना पड़ेगा। आपको मैंने एक दिन बताया था कि रिलायंस की बुक्स में आ रही है अगर प्रॉपर्टी, पता नहीं किसके सेशन में बताया था, रिलायंस की बुक्स में प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो मैंने ये बात बताई थी। लुधियाना से अमृतसर जा रहे हो, सपोज करो, हाईवे आ रहा है दिमाग में, हाईवे के दोनों तरफ जहां तक निगाह जाती खेत होते हैं, हाँ याद आ गया। ऐसा ही बिल्कुल हाईवे है मुंबई टू पुणे, और मुंबई टू पुणे हाईवे लुधियाना से अमृतसर जितना पूरी फोटो ले लो, दोनों तरफ जहां तक निगाह जाती है सिर्फ एक ही बोर्ड लिखा हुआ है, दिस लैंड बिलोंग्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंटायर लैंड बिलोंग्स टू रिलायंस। हाँ ये तो उतना ही है, ये थोड़ी वहीं लिया होगा, ठीक है ना, एंटायर लैंड बिलोंग्स टू रिलायंस। वो बोर्ड खत्म नहीं होता सर, वो आपकी निगाह से ओझल नहीं होने देते बोर्ड, ठीक है, आप इतनी रफ्तार से जा रहे होते बोर्ड आता रहता है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिस लैंड बिलोंग्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, लगातार आता है बोर्ड, लगातार। ये क्या छोटी सी वर्धमान फैक्ट्री है, वो जब खत्म नहीं होती ना हमें दहशत हो जाती, भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री सैंपल भी नहीं है, सैंपल भी नहीं है, ठीक है, सैंपल भी नहीं है। और लिटरली सर वर्धमान स्टील मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 करोड़, रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन 21 लाख करोड़, और इसमें लैंड रिवैल्यूड नहीं है, कॉस्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। जब ये डेवलप करके बेचेंगे तो इन्हें ही पता है कि क्या करेंगे, ठीक है। बोनस आ रहे हैं रिलायंस के, लेने ले लो, ठीक है, रिलायंस वाले बोनस निकाले 1:1 में, ठीक है, 1:1 में। अरे तो बच्चे इनके पास क्या होगा, ठीक है ना, हाँ भाई लेने ले लो, हम तो हाँ तुम्हारे तो नकली भी नहीं शुरू कराने, सही बात है, ठीक है ना, तुम्हारे तो नकली भी नहीं शुरू हो पाए। हाँ भाई तो गेटिंग दिस, हाँ भाई एकेडमिक्स में करते वक्त हम क्या मानेंगे, इंफॉर्मेशन को जीरो मानेंगे, एकेडमिक्स में करते वक्त इंफॉर्मेशन जीरो है। कहते जी हवा कोई नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जो मार्केट में रेट आ रहा है वो जेन्युइन रेट है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा होगा मार्केट में, एनी डाउट, मार्केट में पक्का क्या आ रहा होगा, इंट्रिंसिक ही मार्केट वैल्यू है, यहां तक ओके है, आप कनेक्ट कर गए इन सारी बातों से, हाँ भाई बाकी जने ओके हैं, सब जने आइए अब मेरी बात सुनिए, हाँ भाई ओल्ड कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 5 लाख, डाउट है कोई, पक्का 5 लाख शेयर्स हैं, बताइए राइट इश्यू से पहले इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बता रहे हैं, 21 रुपए, कोई डाउट, तो भाई साहब इतने के ही सन्ड्री एसेट्स होंगे इनके पास, 21 कैसे बनी होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय 5 लाख पर शेयर वैल्यू आ गई होगी, मुश्किल बात तो नहीं है। टोटल एसेट्स बताइए कितनी हुई, 1 करोड़, टोटल एसेट्स कैसे निकाली मैंने, क्लियर है, एनी डाउट, क्लियर है। अब ये क्या चाहते हैं हमसे, कहते सर राइट शेयर्स के बाद मार्केट में शेयर कितने का हो जाएगा हमें पता करना है, राइट शेयर्स के बाद मार्केट में शेयर कितने का हो जाएगा हमें पता करना है, आइए देखिए, और जिनको एक कैलकुलेशंस आती हैं वो राइट शेयर्स के दौरान भी पैसे बनाते हैं, ठीक है, हर जगह पैसे बनाते हैं फिर वो। हाँ भाई आफ्टर राइट शेयर्स ध्यान से सुनना, ओल्ड सन्ड्री एसेट्स कितनी है, 1 करोड़, मेरे कितने शेयर्स बिकेंगे, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स किस रेट पे, तो कितनी रकम हाथ लगेगी, एनी डाउट, तो मेरे टोटल एसेट्स कितने के हो जाएंगे, 1 करोड़ 20 लाख, ठीक, ये 1 करोड़ 20 लाख मेरे शेयर होल्डर्स के हैं, डाउट है कोई, 1 करोड़ 20 लाख मेरे शेयर होल्डर्स के हैं, डाउट तो नहीं है कोई, ये 1 करोड़ 20 लाख मेरे शेयर होल्डर्स के हैं, डाउट, लेकिन अब मेरे शेयर होल्डर्स 6 लाख हैं, जिस पल पे कोई भी शेयर्स ले लेगा उसके बाद तो कोई मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, तो जब मैं देखूंगा मुझे दिखेगा कि 120 लाख मैंने 6 लाख लोगों को देना है, हाँ एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए, इसे बोलते हैं थ्योरेटिकल
एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर 120 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख कर दिया तो 20 रुपए आ गई। डन। अभी सुनिए वर्डिंग लाउडर। सर 120 लाख हो गया, 6 लाख हो गया। अगर 6 लाख होल्डर्स की रकम 120 लाख बनती है तो एक शेयर की रकम कितनी हुई? 20 रुपए। वन शेयर मार्केट में मार्केट प्राइस कितनी आ जानी चाहिए? 20 रुपए। स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आएगी राइट शेयर्स के बाद अगले दिन ये शेयर कितने पे खुलेगा? 20 रुपए पे खुलेगा जेन्युइनली। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। यानी अगर सर अगले दिन किसी वजह से पैनिक में 16 रुपए रह गया, खरीद लो 20 पे आ जाएगा वापस। और अगर 23-24 पे चल रहा है बेच दो, 20 तक गिरेगा वापस। इतनी रकम का शेयर होना चाहिए अगले दिन, क्योंकि एसेट्स इतनी कंपनी के पास। जब एसेट्स इतनी है तो शेयर, एक शेयर तो 20 रुपए कीमत रखता है। एनी डाउट? शेयर की कीमत 20 रुपए होनी चाहिए थी। यहां तक ओके? यहां तक ओके? पक्का? कैसे किया हमने वो देखिए, कैसे किया। मैं यार अब दिस सुनिए, करा कैसे, करा कैसे है और हाथ कैसे बिठाना है वो देखिए। राइट शेयर से पहले कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? ध्यान से बताना है, बैलेंस शीट है। कितने शेयर्स थे? 5 लाख। एक बात बताइए, 5 लाख शेयर्स थे, ठीक है। कुछ टोटल एसेट्स रहे होंगे इनके। लोग कह रहे हैं, कहते जी 21 रुपए जेन्युइन प्राइस आपके शेयर का, तो यही हुआ होगा ना। ये जो टोटल एसेट्स की रकम है उसे 5 लाख से डिवाइड करते होंगे तो 21 रुपए आते होंगे। तो टोटल एसेट्स मस्ट भी कितने? 5 लाख इंटू 21। एनी डाउट? टोटल एसेट्स मस्ट बी 5 लाख इंटू 21, जो कि बना 105 लाख। एनी डाउट? हाँ भाई, ये बैलेंस शीट कब की है? बिफोर राइट इशू। एनी डाउट? ओके यहां तक? अब राइट इशू के बाद जब आपको अधिकार मिल जाएंगे तो इस कंपनी के पास पहले से एसेट्स कितनी पड़ी है? 105 लाख की। एड, जब आपके 1 लाख शेयर बिकेंगे 15 रुपए के रेट पे तो आपको कितने फंड्स और आ जाएंगे? तो आपकी कंपनी के पास कितनी एसेट्स हो गई? ये एसेट्स कितने लोगों की हैं? अगर 6 लाख लोगों की एसेट्स हैं तो पर शेयर वैल्यू कितनी होगी? 20 रुपीज। 120 डिवाइडेड बाई 6, उससे 20 आ गया। मार्केट में अब ये शेयर 20 रुपए का हो जाना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं इस बात से? स्टोरी ओके यहां तक सारी? डन। बैलेंस शीट बनानी आई। अब कहते भारी कैसे करना। बैलेंस शीट दो कौड़ी का क्वेश्चन है, हो भी गया खत्म। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब क्या कहते हैं, कहते सर ऐसे नहीं लिखवाना हमने, कहते प्रेजेंटेशन हम भारी कराएंगे, लोगों को डरा देंगे, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। रट्टा लगवाएंगे फॉर्मूले का, इसी से निकला फॉर्मूला। आपने कैसे करना है क्वेश्चन मेरे सामने, आपने ऐसे 2 बैलेंस शीटें बनानी है और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए। अब देखना जरा पेपर में मैं कैसे लिख दूंगा, अगर आपको स्ट्रेट याद ना हो तो सुनो ध्यान से देखना। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इस इंग्लिश का मतलब क्या करते हैं? 20 रुपए। हाँ भाई 20 रुपए कैसे आया था जवाब? 120 लाख को 6 लाख से डिवाइड करके आया था। कोई डाउट? 120 लाख कैसे बना था? 105 लाख में 15 लाख जोड़ के बना था। और 6 लाख कैसे बना था? 5 लाख में 1 लाख जोड़ के बना था। कोई डाउट तो नहीं है? 105 लाख कैसे बना था? 5 लाख को 21 से मल्टीप्लाई करके बना था। और 15 लाख कैसे बना था? 1 लाख को 15 से मल्टीप्लाई करके बना था, डिवाइडेड बाय। एनी डाउट? कॉमन सेंस ही है, ठीक है। वो कहते हैं ऐसे दिखा देना, मैं कहा सर मैं वही कर रहा हूं, वही कर रहा हूं, उधर समझ आ रहा है बस साथ साथ। कहते बस ऐसे दिखा देना। मैं कहा सर ये वहीं से डिराइव हुआ, आप समझ नहीं पा रहे हो, बैलेंस शीट से डिराइव हुआ है। कहते ऐसे लिख देना यार, मैं आगे लिख दूंगा, धज्जियां तो यहां उड़ती है। ऐसे लिखना फॉर्मूला, थ्योरेटिकल एक्स राइट मार्केट प्राइस। मार्केट में राइट के बाद प्राइस कितना होगा, ठीक है, कितना होगा? इंग्लिश 5 लाख,
ठीक है, डरना मत, ठीक है। अपना ओल्ड ही लिख दूं, ओल्ड, हाँ ये मेरे को बोल नाम नहीं याद आ रहा था, बोलना पूरा। नंबर ऑफ शेयर्स प्रायर टू राइट इशू इनटू 21 मार्केट वैल्यू प्रायर टू राइट इशू। इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना है, मैं कहा वही लिख रहे हैं हम, क्या फर्क पड़ता है। प्लस 1,00,000 राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जबरदस्ती फॉर्मूला पैदा किया गया, जबरदस्ती, कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये दो बैलेंस शीट है फुक्कड़ सी बना के सर रहा था हमारा, कुछ नहीं, कि पहले ये था कंपनी के पास, तो पहले जो था वो तो था ही, नवे लोग इतना देंगे, टोटल इतना हो जाएगा, ये 6 लाख लोग एक बंदे का इतना, खत्म। कहते नहीं ऐसे लिखेंगे बड़ा बड़ा, ठीक है भाई। इसकी कोई भी इंग्लिश लिख देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर्सनली, मेरे हिसाब से कोई देखता भी नहीं है इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश पढ़ता हुआ, ठीक है। कोई नहीं रट्टा देखता होगा ये वाला, ठीक है। हाँ भी ओके। करना कैसे आप लोगों ने, ये सुन लो, यहां तक करना कैसे है। आप लोग ये बैलेंस शीट बनाएंगे, ये वाली बनाएंगे, आंसर निकाल लेंगे आप लोग, आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद आप मेरी तरफ से ऐसे लिखो, मेरी तरफ से ऐसे लिखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे कुछ भी। इस 5 लाख का कोई भी इंटेलिजेंट नेम डालेंगे, ओल्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डाल दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू 21 ओल्ड मार्केट प्राइस प्लस राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर, डन। और डायरेक्ट कर दीजिएगा। ये इसका मैथमेटिकल कल्मिनेशन है बैलेंस शीट का। यहां तक हो गया। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट प्राइस निकालिए। यहां तक डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल पहले वाला था। नहीं, अगला ही है जो नंबर 9 ये नहीं 8th की डाटा है सारा, 5 लाख ये वो सब करके नेट प्रॉफिट्स नहीं, बस ये वाली लेने शेयर्स। यही फिर से करना है। हाँ ये कर दो एक बार क्वेश्चन करो यहाँ तक, फिर आगे करता हूँ। ओके सर, डाउट सर, दिक्कत है? सर नंबर ऑफ शेयर भी तो बढ़ रहे हैं, टोटल वेल्थ तो उतनी है। हाँ मार्केट प्राइस गिर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ लोग यही से परसीव करेंगे कि माड़ा हुआ, कुछ माड़ा नहीं हुआ, ठीक है, माड़ा नहीं हुआ, बेच देंगे, बढ़िया मैं और खरीद लूंगा, ठीक है। लोगों को लगेगा कुछ बुरा हुआ है, लोगों को लगने दो। यही वाला जो चल रहा था उतना हो गया एक बार, अभी आगे नहीं जाना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ इसका। ना बनाओ, ठीक है, रहने दो, बड़ी बनाएंगे पीछे, कोई गल नहीं, ठीक फाइन। सर हो गया आपका? अभी इधर ये लिखना आ गया सबको? हाँ यहाँ तक ओके है? कहना क्या चाहते हैं वो क्लियर है? इशू से पहले मार्केट प्राइस 21 रुपए था क्योंकि एसेट्स उतनी थी, अब 20 रुपए क्योंकि एसेट्स उतनी है। एनी डाउट? क्लियर है? मार्केट प्राइस आ गया। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। शैल वी स्टार्ट? डेट्स क्या है? जैन दिसंबर। हाँ कैसे पता लगा? 16 और 17 ईयर लिखा हुआ है पूरा पूरा, ऐसे तो नहीं लिखा ना 16 17 17 18, तो जैन दिसंबर ही होगा ना। जो भी है 16 17 वो तुम देख लो यार, 16 17 ही होगी है ना, 16 और 17 2 साल है ना, पिछला साल तो बीत चुका है, 17 पे हम लोग। हाँ भी मैं स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। मेरे को बताइए पहले थ्योरेटिकल एक्स प्राइस आ गया निकालना सबको कि नहीं? हाँ
मैं स्टार्ट डूइंग व्हाट आई वांट टू डू इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग। शुरू करूं? अब ये पहले जैसा जो आज दिन की स्टार्टिंग में किया था हमने वो काम करने लगे। शुरू कर लूं? पक्की बात है? स्टार्ट करें? आइए। क्या सब जने साथ है मेरे? आइए। अब फिर से प्रॉब्लम वही है, मेरे शेयर्स कम ज्यादा हो गए हैं, मेरे शेयर्स कम ज्यादा हो गए हैं। एनी डाउट? तो मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए शेयर्स की, ठीक? हाँ भाई, ये 5 लाख शेयर्स कीमत क्या थी इनकी जब 5 लाख शेयर थे मेरे मार्केट में? तो इस एरिया में शेयर की वैल्यू क्या थी? 21 रुपए, ठीक? जैसे राइट शेयर कंक्लूड हो गया उसके बाद शेयर की वैल्यू क्या हो गई मार्केट में? 20 रुपए। एनी डाउट? बात सही है? बात सही है? मुश्किल बात तो नहीं है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? 20 रुपए हो गई थी उसी पल। क्लियर है? बताना मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, बी वेरी अलर्ट। मेरे 5 लाख शेयर काम कर रहे थे, मेरे 5 लाख शेयर काम कर रहे थे, 21 में से 21 रुपए लगे हुए थे। इतनी एसेट्स काम कर रही थी। हाँ हाँ, एक काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं, 21 में से 21 छोड़ो, मेरे 5 लाख शेयर जो हर शेयर 21 रुपए का कीमत था, मेरी इतनी एसेट्स काम कर रही थी। अब ओके, मेरी कितनी एसेट्स काम कर रही थी? 5 लाख इंटू 21, इतनी एसेट्स काम कर रही थी। मेरी कमाई क्यों हुई है? इतनी एसेट्स के कारण। डाउट है कोई? इन्होंने 2 महीने काम किया, इन्होंने 12 भी ले सकता था, इन्होंने 2 महीने काम किया। डाउट है कोई? फिर मेरे शेयर 6 लाख हो गए। सही बात है? एक एक शेयर 20 रुपए कीमत का हो गया, 120 लाख लगे हुए थे मेरे। ट्रू? 120 लाख लगे हुए थे मेरे। सही है बात? मेरा 120 लाख लगा हुआ था। सही है? और इस फंड्स ने कितनी देर काम किया? 10 महीने। एनी डाउट? एनी डाउट? यहां तक ओके? पक्की बात है? इक्वल टू, ध्यान से सुनना, इक्वल टू, ध्यान से सुनना एक बात, ओके? मैं कहा जी ज्यादा फंड्स लगे हुए थे, कम नंबर ऑफ शेयर, ज्यादा रकम के 2 महीने लगे हुए थे, इतने इतने पे लगे हुए थे, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है? ध्यान से सुनना। इज इक्वल टू, मैं क्या मानूं कितने शेयर पूरा साल काम कर रहे थे, पूरा साल काम कर रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव नंबर, कितने शेयर पूरा साल काम कर रहे थे? कोई डाउट? 20 रुपए के रेट के हिसाब से। somebody asked me 20 क्यों लिया? मैं कहा सर जब रिपोर्टिंग करनी है तब 20 रुपए रेट है ना, क्योंकि आज की डेट में रेट 20 रुपए है तो लोगों को 20 के हिसाब से ही समझ आने वाला है। मैं अगर लोगों को बोलूंगा कि मेरे 20 रुपए के हिसाब से इतने शेयर थे और इतनी कमाई हुई है तो ही सबसे ठीक होगा। ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इधर। ये मेरी एसेट्स वर्क कर रही थी 2 महीने के लिए, बैलेंस शीट से दिखता है। डू वी एग्री टू दिस? फिर मेरे 6 लाख शेयर काम कर रहे थे और एसेट्स 20 रुपए के हिसाब से थी, इन्होंने काम किया 10 महीने के लिए, तो ये मेरी कंपनी में टोटल काम हुआ। अब मैं कभी किसी को बोलूं यार 20 रुपए के हिसाब से इतने शेयर काम कर रहे थे, फिर इतने शेयर इतने के, तो सर ऐसे नहीं चलेगा। आज रकम कितनी है? मैं कहा आज 20 रुपए है। कहते तो आपको लोगों को यह बताना पड़ेगा कि 20 के हिसाब से कितनी कमाई की है। ठीक है? तो मुझे एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए जो इसे बैलेंस ऑफ करते हो, बराबर करते हो पूरे साल के साथ, और 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। एनी डाउट? हाँ भाई, मैथ्स फील होती है वाली कि नहीं फील हो रही है? हाँ, ये 20 नॉट ओके है सर? नॉट ओके? यहां पे ओके है सारा इस तरफ? आइए, क्योंकि मेरे को सुनिए ध्यान से ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? एक काम करो, ये बताओ, तुमने 4 चैप्टर कर लिए हैं जिनकी वेटेज 30 नंबर है, ठीक है, 70%। ठीक? फिर ऐसे ही तुमने कोई 6 चैप्टर कर लिए जिनकी वेटेज 40 नंबर है, वो तुमने कर लिए 60%।
ठीक है, तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, तो मैं कितने चैप्टर मानूं कि तुमने 100 में से कर लिए ऐसे बराबरी, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर मांग रहे हैं आपसे, ठीक है, और बनाते हैं, रुको। हाँ भाई, इधर लिसन केयरफुली, बी वेरी अलर्ट। राइट शेयर आया 1:1 में, इजी करते हैं। आपका पहले एक शेयर था 20 रुपीज का था, डन, ओके। फिर 3 महीने बाद, ये 3 मंथ्स है 9 मंथ्स है, आपके 2 शेयर हो गए और दोनों शेयर्स की कीमत 15 रुपीज ईच हो गई। यहां तक ओके, यहां तक ओके, सरल है। अब पूरे साल को रिप्रेजेंट करने वाली शेयर वैल्यू बताओ, ना वो 1 है ना वो 2 है। क्या आप ये कह सकते हो कि पूरा साल एक ही शेयर काम कर रहा था? गलत बात है। क्या आप ये कह सकते हो पूरा साल 2 शेयर काम कर रहे थे? गलत बात है, ठीक है, गलत बात है, ओके। मेरे को जानना है एक ऐसा नंबर जिसके बारे में कह सकूं कि मान लीजिए कि इतना काम हो रहा था पूरे साल में, पूरे साल में इतने शेयर्स लगे हुए थे हमारे, ठीक है, इतने शेयर्स लगे हुए थे, ठीक है। वन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नंबर टू रिप्रेजेंट द इंटायर ईयर, द इंटायर ईयर, ठीक है। एक बात ये बताओ, इधर ये तो मानते ही हो, ये तो आज सारा दिन लगा के किया। सर पहले तो आप ये लिखवाएं, मैं यही लिखवा रहा था यार पहले भी, 12/12 1 पे कटता है, एक्स तुम्हारा आ जाता था। तुम जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल रहे थे तो यही लिख रहे थे तुम, कोई ऐसी बात नहीं है। एनी डाउट? हाँ भाई इधर। तो अब कर क्या रहा हूं, रुपये एडजस्टमेंट कर रहा हूं सिर्फ साथ में। क्या इतने शेयर इतना वक्त लगे थे, ये बात ठीक है, लेकिन इतनी रकम के भी तो थे, ठीक बात है। क्या इतने शेयर इतने महीने काम कर रहे थे, वक्त का इंपैक्ट ठीक है, तो इतनी रकम के भी तो थे। तो इनका कंबाइंड वर्क पूरे साल पे 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि इस डेट को 20 रुपए ही है, पूरे साल पे 20 रुपए के हिसाब से वो कितने लोग मानू के काम कर रहे थे हर वक्त। द वन हु वाज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर ईयर, वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहता हूं, ठीक है। ना वो 5 लाख होंगे ना वो 6 लाख होंगे, दोनों के बीच में होंगे, दोनों के बीच में होंगे। क्या आते हैं 587 500 587 x is equal to 5,87,500 is the weighted average number of shares, weighted average number of shares। हाँ भाई ये बात ओके हो गई, राइट्स के टाइम पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। नॉट ओके सर? क्या ओके सर? प्रॉब्लम है कि नहीं है? पक्का सेटल्ड है? बस बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार स्टार्टिंग होगी तो बैठ जाना। एनी डाउट? सेटल्ड है? चलिए जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। हाँ, अर्निंग पर शेयर बड़े साल की आई थिंक 16 लाख इनकम है, 15 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 5,87,500 जो भी आ गया, ईपीएस 2.55, गेम ओवर। पुराने साल की इनकम का कुछ करना होता है, वो अभी नहीं कर रहे हम। अभी मेरे को आपसे 3 स्टेप्स एक्सपेक्टेड है। क्या? हाँ भी इधर, नंबर 1 आप 20 रुपीज निकाल सके, थ्योरेटिकल एक्स प्राइस वो दिख गया, 2 बैलेंस शीटों से जो निकलता वो दिख गया। आफ्टर दैट, और ये समझ लीजिए उस 20 के बिना ये नीचे वाला कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। 20 का तो रोल है ना, 20 का पूरा पूरा रोल है, 20 का पूरा पूरा रोल है, दिखता है 20 का पूरा पूरा रोल है। बी वेरी अलर्ट, ये सेंस क्या चल रही है। मैं एक ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहता होता हूं जो पूरे साल को रिप्रेजेंट कर जाए। क्या हमने रुपये एडजस्टमेंट की थी 4th 5th क्वेश्चन में 5/10?
तो ये रुपी एडजस्टमेंट ही है, ये 20 इधर डिवाइड कर लो, 21 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20, वो रुपी एडजस्टमेंट ही है, जैसे 5 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 5 थी, ठीक है, एक अलग सेंस में लेके जा रहे हैं बस उसको। हाँ इधर पहले 2 महीने 21 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए के एसेट्स जितनी, शेयर्स जितनी एसेट्स लगी हुई थी, ये वर्क कर रहे थे। फिर 6 लाख लोग काम कर रहे थे 20 रुपए के हिसाब से 10 महीने, तो पूरा साल 20 के हिसाब से कितने लोगों ने काम किया है, मैं ये जानना चाहता हूं। वो नंबर ऑफ पीपल निकल के आ रहे हैं 587,500, और 587,500 मेरे पूरे साल को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, पूरे साल को, क्योंकि ना पूरे साल 5 लाख लोग थे, ना पूरे साल 6 लाख लोग थे, बीच में ही आने चाहिए थे, जिसे मैंने डबल एडजस्टमेंट दी। क्या मैंने टाइमिंग एडजस्टमेंट भी दी? क्या मैंने वैल्यू एडजस्टमेंट भी दी? मुझे दोनों देनी चाहिए थी। सिर्फ वक्त तो नहीं इंपॉर्टेंट होता, तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों ने कितनी देर कितनी रकम पे काम किया, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। तीनों बातों से ही एक एवरेज फील होनी चाहिए थी। हो गया यहां तक? लो भाई, राइट शेयर वाले क्वेश्चन लिखने आ गए आप लोगों को, मेरे ख्याल से अगले 5-7 होंगे, वही हमारा टारगेट है। अभी का टाइम कितना हुआ है? हाँ जी, वही टारगेट है हमारा लिखने का। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। सारे सेम हैं अब, सारे सेम है अब, ठीक है ना, पूरा प्रोसीजर सामने है, सारे सेम है। तो स्टेप्स क्या है? 2 बैलेंस शीटें से जो आंसर है उसको उस स्टेप में भी लिखना है, दूसरे वाले में। उसके बाद टाइमलाइन बनानी है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर दोनों डिवाइड कर दो। अर्निंग पर शेयर एएस हो गया जो चल रहा है, ईपीएस निकाल दी हमने राइट शेयर्स की भी। हाँ भाई, मैथ्स ओके इसकी सारी की सारी? चलिए
एक मिनट जाओ आप ये लिख पाएंगे पक्का आंसर मांगेंगे इससे बस ठीक है आंसर यही है हाँ विजय आई वांट अभी कौन सा हुआ क्वेश्चन सॉरी आपके साथ 8 हुआ 9 8 का आंसर एक तो आया 20 रुपए एक आया 587 फाइनल आंसर इज 2.55 यस चल 9 चेंज और 252 252 और 130954 5 2.5 ठीक है जी एक कर लिया आपने हमसे इसका जो निकलने वाला एक किया आपने एक एक तो कर दिया एक तो कर है सारा फोटो आ गई दिमाग को लिख लो साथ ही जाता सारा जल्दी लिख लियो 2.5 ईपीएस ईपीएस हाँ करेक्ट पता पुराना छोड़ देना पुराने का जो करना है ना कभी करेंगे आज नहीं करेंगे अगेन एंड ऐसा ही काफी है तो लिखेंगे बैलेंस शीट क्या आ गया काफी है ऐसे ही लिखना आपको क्या हाँ क्या करिए इसके लिए जल्दी पहुंच वैसे जो है ना इसमें ऐसा नहीं होगा वो एक मेरे भी निकाल दी सर ये तो आपने पहले कितना 5 लाख पे क्या हो गया यार आपको भूल गया ना फिर ले लो भूलना नहीं है कर लो कर लो फिर आप कुछ करना होगा तो बाद में करो। अब 10,000 हो गए इसका इसका 25.5 फिर है 1164706 और फिर लास्ट 2.5 10 का 27 को 25.5 इतनी बार इस पे चाहिए एक बार वाला मतलब क्या जरूरत है
रही। 10